अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे राज्य की महारानी है और ये महाराजा का दोस्त श्यामलाल है। ओ हो। तो महारानी जी, आपकी किस्मत खराब है। अरे आपने हमारी जो सारी बातें सुन ली हैं। अब तो आपको मृत्यु दंड देना ही होगा और आपके दोनों सुपुत्रों को भी जान से मारना होगा। तुम बहुत ही दुष्ट हो श्यामलाल। जीवन भर हमारे महाराज के भरोसेमंद मित्र रहे हो और अब उन्हें मारकर उनके ही राज्य पर कब्जा करना चाहते हो। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे ये तो श्यामलाल बहुत ही दुष्ट है, महाराज का सबसे भरोसेमंद दोस्त है और अब उनकी ही महारानी को मारने की बात कह रहा है। ओहो हो। अरे सब जानता हूँ महारानी, सब जानता हूँ। मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं होने देंगी, इसीलिए तो आपको मारकर इस टंटे को ही खत्म कर रहा हूँ और फिर आपके महाराज को भी मारकर आपके पास पहुँचा दूंगा और फिर ये राज्य हो जाएगा हमारा। श्यामलाल तलवार निकालता है और महारानी का अंत कर देता है और साथ ही उनके एक पुत्र को भी मार देता है। हे भगवान, हे भगवान, ये श्यामलाल तो महारानी के एक पुत्र को मार चुका है। महारानी के अरे मुझे भी किसी तरह से महारानी के दूसरे पुत्र को बचाना होगा, नहीं तो ये उसे भी खत्म कर देगा। हाँ। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है। महाराज आ गए, महाराज आ गए, भाग जाओ, भाग जाओ। महाराज? अरे ये महाराज यहाँ कहाँ से आ टपका? अरे ऐसे तो मेरा सारा चक्रव्यूह ही खराब हो जाएगा। अरे मुझे किसी भी तरह से महाराज से बचकर भागना ही होगा। भागो भागो, यहाँ से भागो। श्यामलाल वहाँ से भाग जाता है और तभी राजू वहाँ आता है और महाराज के उस आखिरी वंश को उठा लेता है। हाँ, धन्यवाद भगवान, वो दुष्ट श्यामलाल यहाँ से भाग गया, नहीं तो वो महाराज के आखिरी वंश को भी मार डालता। हाँ, मुझे इसे अपने घर ले जाना होगा, मैं इसे अकेला यहाँ छोड़ नहीं सकता, सुरक्षित नहीं है। चल। राजू बच्चे को लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है, जहाँ वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हे भगवान, मेरा तो अब दोस्ती से भरोसा ही उठ गया। अरे आजकल कोई भी भरोसे लायक ही नहीं है। यह श्यामलाल तो महाराज का कितना अच्छा दोस्त था। अरे महाराज जहाँ जाते थे हमेशा उनके साथ रहता था। महाराज श्यामलाल मन ही मन मुस्कुराता है, लेकिन बाहर से उदास बना रहता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। महाराज महाराज महाराज, थोड़ा शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ आपका, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी महारानी और आपके पुत्र को किसने मारा है। मैं इसका खुलासा करने आया हूँ महाराज। क्या 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 बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो? तो फिर मुझे बताओ। अरे मुझे बताओ कि कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे साम्राज्य को इस विनाश की ओर धकेल दिया। जल्दी बोलो, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। बताओ बताओ कौन है वो? महाराज महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे खास मित्र श्यामलाल है। जी हाँ, मेरी आंखों के सामने जंगल में उसने महारानी का वध कर दिया। महाराज ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या? अरे ये तुम क्या कह रहे हो मूर्ख? वो हमारा सबसे खास मित्र है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। यही तो महाराज, यही बिल्कुल सही कहा आपने। और
ये ससुरा मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। जब मैं कुछ देर पहले जंगल से गुजर रहा था महाराज ना, तो मैंने इसी दुष्ट को वहां पर देखा था। हाँ, अरे इसी ने आपकी महारानी और दोनों पुत्रों की हत्या की है महाराज। ये है असल बात। और मुझे तो लगता है महाराज कि ये आपका कोई पुराना दुश्मन है जो आपको मारना चाहता है और यहाँ महल तक आ गया है। इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। हाँ। महाराज को संदेह होने लगता है और वो क्रोध में आ जाते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा श्यामलाल, हमें भी ऐसा लगता है कि ये इसी ने हमारी महारानी और हमारे दोनों पुत्रों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे ले जाओ। अरे महाराज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका अपराधी नहीं हूँ। मैंने महारानी का वध नहीं किया, बल्कि आपके मित्र ने आपके पूरे वंश का अंत कर दिया है महाराज। मैंने नहीं किया महाराज, छोड़ दीजिए। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अभी भी हमसे जबान लड़ा रहे हो। एक तो हमारी महारानी और हमारे पुत्रों को मार डाला, ऊपर से हमारे मित्र पर इल्जाम लगा रहे हो। महाराज, मैं तो आपको ये बताने आया था कि आपकी जान खतरे में है। आप मेरी बात समझिए महाराज, आपके जान खतरे में है और आपके साथ आपका पूरा राज्य खतरे में है। महाराज मेरी बात समझिए। महाराज अब पूरी तरह से राजू के खिलाफ हो जाते हैं। सैनिकों, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? इस दुष्ट को यहाँ से ले जाओ और कारावास में डाल दो। वही इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ। महाराज अपने मित्र श्यामलाल पर विश्वास कर लेते हैं और राजू की कोई भी बात नहीं सुनते। सैनिक राजू को पकड़कर कारावास ले जाते हैं। कुछ देर बाद राजू को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अरे वाह 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 वाह, करे कोई और भरे कोई। महाराज की महारानी और उनके पुत्रों को मारा किसने? मैंने। और इस बेचारे को मृत्यु दंड मिल गया। मुझे फंसाने आया था। अरे मेरी कूटनीति और चालबाजी से बेटा कोई बच नहीं सकता। तू तो निकला एक मामूली इंसान, मैं तो राजा को फंसाने चला हूँ। फंस गया मेरे जाल में। श्यामलाल अब और भी अधिक क्रूर योजना बनाने लगता है। अब मेरा अगला निशाना मेरा खास दोस्त महाराज अरुण सिंह। एक बार उसे भी जान से मार दिया तो यह पूरा राज्य मेरा होगा। मैं जैसा चाहे वैसी हुकूमत कर सकता हूँ और इस प्रजा को लूट सकता हूँ। श्यामलाल बहुत खुश था क्योंकि उसका षड्यंत्र सफल हो रहा था। उधर राजू की माँ बहुत परेशान थी। उसे ये खबर मिल चुकी थी कि उसके बेटे को मृत्यु दंड दे दिया गया है। वो सदमे में थी और उसका रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, मेरे बेटे ने तो सच कहा था, फिर भी उसे निर्दोष होते हुए भी मृत्यु दंड दे दिया गया। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वो आंसुओं में डूबी हुई थी और अपने बेटे के इंसाफ के लिए कुछ करने की ठान चुकी थी। मेरा बेटा, उसने महाराज का भला करने की कोशिश की और उसके साथ ही गलत हो गया। हमेशा अच्छे करने वालों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरा बेटा अपने पीछे ये बच्चा मुझे अमानत दे गया। अब मैं इसे महाराज को नहीं लौटाऊंगी। अब मैं इसे पालूंगी, नहीं तो श्यामलाल
इसे भी मार डालेगा। राजू की माँ बेहद उदास और चिंतित थी। तभी उसकी नजर उस बच्चे की टोकरी में रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है। ये तो महारानी की चिट्ठी है। जरूर वो महाराज को कुछ कहना चाहती होंगी, पर उन्हें मौका नहीं मिला। राजू की माँ चिट्ठी पढ़ने लगती है। महाराज, मैं आपको एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस व्यक्ति को आप अपना सबसे करीबी मित्र मानते हैं, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। श्यामलाल, जिसे आप वर्षों से अपना विश्वास पात्र समझते आए हैं, वो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। वो आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। मैं आपको ये सब बता सकती थी, परंतु उसे शक ना हो इसलिए चिट्ठी लिख रही हूँ। महारानी सब जान चुकी थी, इसलिए उस दुष्ट श्यामलाल ने उन्हें मार डाला। लेकिन अब ये बच्चा मेरे लिए ये सिर्फ एक अमानत नहीं है, मेरा संकल्प है। मैं इसे पालूंगी, इसे हर खतरे से बचाऊंगी। श्यामलाल, तुमने अन्याय किया है, लेकिन याद रखना, एक दिन इसी बच्चे के हाथों से तुम्हारा अंत होगा। छी 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 छी। अरे, इस महाराज को मारने की मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, परंतु ये ससुरा मरने का नाम नहीं ले रहा और हमेशा अपने सैनिकों के साथ रहता है। मैं इसको कितना भी मारने की कोशिश कर लूं, लेकिन ये कभी साला मरता ही नहीं। परंतु 1-2 साल या 10 साल भी गुजर जाएं, मैं इसे मारने की कोशिश करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। पूरे 20 वर्ष बीत चुके हैं। सोहन अब बड़ा हो चुका था, परंतु बूढ़ी दादी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। दादी, आप चिंता मत ही कीजिए ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसे बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा है ना, अब मैं भी आपका ख्याल रखूंगा और आपको एकदम ठीक कर दूंगा। हाँ। नहीं मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी, इसलिए आज तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परंतु आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे क्या बताना चाहती हो, बताओ। मेरे बच्चे, तू पूछता था ना कि तेरे पिता कौन है। मैं आज तुझे बता देती हूँ। तेरे पिता इस पूरे राज्य के महाराज हैं। तू महाराज का बेटा है। महाराज के दोस्त श्यामलाल ने इस पूरे राज्य पर राज करने के लिए तेरी माँ और तेरे भाई को मार डाला था, लेकिन मेरा बेटा किसी तरह तुझे बचा कर यहाँ ले आया था, परंतु श्यामलाल ने उसे भी मरवा दिया। हाँ, इसका मतलब मेरे पिता इस पूरे राज्य के महाराज हैं और इस दुष्ट श्यामलाल ने मेरी माँ को मार डाला, साथ ही मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। हाँ बेटा, अब तू अपने पिता से मिलना चाहता है तो उन्हें यकीन दिलाना होगा कि श्यामलाल उनका दोस्त नहीं, उनका दुश्मन है। दादी, परंतु क्या महाराज मुझ पर यकीन करेंगे? उन्हें तो अपने दोस्त पर बहुत भरोसा है। वो मुझे भी कारावास में डाल देंगे। वो क्यों करेंगे मुझ पर यकीन? बेटा, उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपनी माँ की ये चिट्ठी ले जाना। ठीक है दादी, मैं अब महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें ये चिट्ठी दिखाऊंगा। ठीक है। उधर श्यामलाल महाराज को मारने के बारे में सोच रहा था। पिछले 20 सालों से मैं कोशिश पे कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मेरी चाल कामयाब ही नहीं होती। आज तक मैं अपने मित्र महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे, वो ससुरा कभी मरता ही नहीं, उसके सैनिक हमेशा बचा लेते हैं उसे। परंतु
अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब मैं महाराज को अपने हाथों से मारूंगा और इस पूरे राज्य पर राज करूंगा। बहुत हो गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी दादी का देहांत हो जाता है। सोहन अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसे अपने पिता के पास पहुंचना था। दादी 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 क्यों चली गई? अब कौन है मेरा इस दुनिया में? मैं दादी आपको वचन देता हूं, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही अपने पिता से मिलकर रहूंगा और उन्हें अपनी मां की दी हुई चिट्ठी दिखाऊंगा। परंतु मैं ऐसे तो राजमहल में नहीं घुस सकता। मुझे महल में घुसने के लिए कुछ सोचना होगा। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक सैनिक बनना होगा ताकि मैं महाराज के आसपास रह सकूं। हाँ। फिर एक दिन सोहन राजमहल आता है। महाराज 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 की जय हो। मेरा नाम सोहन है महाराज, और मैं एक ईमानदार और मेहनती युवक हूँ। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे ही जाकर राजमहल में सैनिक का काम मांग लूं। हो, तो तुम सैनिक बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, एक सच्चे सैनिक के लिए केवल तलवार चलाना ही काफी नहीं होता। उसके दिल में अटूट साहस और निडरता भी होनी चाहिए। क्या तुम्हारे भीतर वो बहादुरी है जो एक सच्चे योद्धा में होनी चाहिए? बोलो। महाराज, आप एक बार मुझे राजमहल में सैनिक की नौकरी देकर तो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बहादुरी साबित कर दूंगा। ठीक है युवक, आज से हमने तुम्हें राजमहल में सैनिक की नौकरी दे दी, परंतु तुम्हारी ये नौकरी तभी पक्की होगी जब तुम राजमहल के लिए कोई बहादुरी का काम करोगे। ठीक है? सोहन राजमहल में सैनिक के पद पर लग जाता है। वो अपने पिता और पूरे राज्य के महाराज के पास हर समय उपस्थित रहने लगा। देखो, जैसे तुम्हें समझाया है वैसे ही काम करना। मैंने राजमहल के सारे सैनिकों को सुला दिया, बस तुम ही जाग रहे हो। चुपके से महाराज के कक्ष में जाओ और सोते समय ही उन्हें मार डालो, और मैं इसके बदले तुम्हें 100 सोने का सिक्का दूं। समझ गए? ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। महाराज को आज की रात मार डालूंगा। आप मेरा बस इनाम तैयार रखना। ठीक है? फिर सैनिक वहां से महाराज को मारने के लिए चले जाते हैं। महाराज, अरे महाराज, ये दुष्ट सैनिक आपको मारने आया था। मैंने इसे रोक लिया, नहीं तो ये आपको आज मार ही डालता। दुष्ट सैनिक? अरे तुम हमें मारना चाहते हो? हमारे ही राजमहल में काम करते हो और हमें ही मारना चाहते हो? बताओ, किसके कहने पर तुम हमारे पास आए हो? बोलो। महाराज, आपने देखा ना, आपके महल के भीतर कोई ऐसा है जो हर हाल में आपको मारना चाहता है, और ये हमला ये साबित करता है कि राजमहल के भीतर कोई तो गद्दार छिपा बैठा है। अब आपको हर पल सतर्क रहना होगा महाराज। सोहन, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि हमें तुम जैसे निडर और वफादार सिपाही की आवश्यकता है। तुम्हारी तलवार हमेशा हमारे राज्य की रक्षा करेगी। अब तो तुम हमारे साथ ही रहोगे, तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज, ठीक है।
अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये ससुरा महाराज आज तो मारा ही जाता, परंतु ये नया सैनिक कौन आ गया? वो भी इतना बहादुर। इसने अपनी बहादुरी से महाराज को बचा लिया। अरे मेरे रास्ते में कांटे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। क्या करूं, क्या करूं? बस बहुत हुआ। अब कल ही मैं किसी तरह महाराज को जंगल में ले जाकर अपने इन हाथों से मार डालूं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ये राज्य चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे इस राज्य पर राज करना है। अरे ससुरा, मर जाऊंगा तब राजपाट मिलेगा क्या है? अगली सुबह महाराज और श्यामलाल घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। श्यामलाल चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए मन में गहरी साजिश छिपाए हुए जाता है। जैसे ही वो जंगल की गहराइयों में पहुंचते हैं, वैसे ही घोड़े से उतर जाते हैं और श्यामलाल महाराज से बोलता है। महाराज, 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 मेरे प्रिय मित्र, आपका हृदय तो सदा से ही बहादुरी और रोमांच से भरा है। आज का दिन हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत खास होगा। अरे आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ जंगल तक आए, क्योंकि आज हम दोनों मिलकर एक ऐसा शिकार करने वाले हैं, एक ऐसा शिकार जो इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों महाराज? अच्छा, शिकार वो भी ऐतिहासिक? ऐसा कौन सा शिकार है जिसके लिए हमारा स्वयं यहाँ उपस्थित होना आवश्यक था? श्यामलाल, वैसे तुम्हारी बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। क्या कोई विशेष कारण है जो तुम हमें यहाँ लाना चाहते थे? बताओ। हाँ, बहुत बड़ा विशेष कारण है महाराज। ऐसा शिकार करने वाला हूँ आज मैं। हाँ, सिर्फ मैं, तुम नहीं। आज मैं ऐसा शिकार करने वाला हूँ जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था, परंतु मुझे मौका नहीं मिला। अरे मैंने सालों से तुम्हारा दोस्त बनने का ढोंग किया, जबकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अरे तुम मुझे फूटी आंख नहीं पसंद। तुम्हारी पत्नी को यह बात पता चल गई तो मैंने उसे जंगल ले जाकर उसके बच्चों समेत उसे भी मार डाला। परंतु तुम ससुरे हमेशा मेरे हाथ से न जाने कैसे बचते रहे। और आज अरे आज कहाँ जाओगे? आज यहाँ जंगल में मैं और तुम, हम हैं दोनों अकेले। आज तो होगा ऐतिहासिक शिकार। आज तुम्हारी मृत्यु है निश्चित। तो तुम हमें मारना चाहते हो? तो ठीक है, तुम मुझे मार कर दिखाओ। जिस शिकार की तुम बात कर रहे हो ना, वो शिकार तुम्हारे सामने नहीं, बल्कि ठीक हमारे सामने खड़ा है। अरे अरे अरे, इतने ठहाके और इतना गुरूर किस बात का है महाराज? अरे इस समय तो तुम्हें डरना चाहिए। अरे तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी तुम यूं मुस्कुरा रहे हो जैसे मन में कोई गुल खिला रहे हो, हैं? बताओ बताओ, क्या कारण है कि भय की इस घड़ी में भी तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बरकरार है? अरे आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें यकीन दिला रहा है कि तुम अभी भी मुझसे बच सकते हो? बोलो। श्यामलाल ये भूल गए कि मैं आपका बहुत खास मित्र हूँ। आप अपने मित्र को कैसे मार सकते हैं? महाराज, महाराज, गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दी। अब से ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दुष्ट, तुमने मित्रता के नाम पर विश्वासघात किया। तुम्हें हम क्या, स्वयं ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा।
हमने जिसे सच्चे मन से मित्र माना वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। तुमने न केवल हमें बल्कि हमारी महारानी, हमारे वंश और हमारे राज्य को धोखा दिया। तुम्हारी सजा इतनी भयानक होगी कि हर विश्वासघाती तुम्हारा हश्र याद रखेगा और तुम्हें देखकर विश्वासघात करने से पहले 1000 बार सोचेगा। हाँ? बेटे सोहन, जाओ, इससे अपनी माँ और अपने छोटे भाई का बदला ले लो। जाओ। सोहन बिना किसी देरी के श्यामलाल को मार डालता है। श्यामलाल की मृत्यु के बाद महाराज और सोहन खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं।